नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था। रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 70वीं पुण्यतिथि पर राजधानी लखनऊ में स्थित सिविल अस्पताल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, विधायक राजेश्वर सिंह समेत कई अन्य लोग भी मौजूद थे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश शासन और जनता की ओर से डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को नमन करते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश के विभाजन की त्रासदी को रोकने और पूरे बंगाल को अंग्रेजों से बचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। देश के अंदर आजादी का आंदोलन उनकी पहचान बन गई थी। वहीं उन्होंने देखा कि जिन आदर्शों के लिए आजादी मिली थी, तत्कालीन सरकार उसके तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। बरेली सर्किट हाउस में वित्त मंत्री ने विभागीय अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बिहार में हो रही विपक्षियों की महाबैठक को लेकर उन्होंने कहा, 2019 में भी विपक्षी एकजुट हुए थे, बड़े बड़े दल एक साथ आए थे, लेकिन नतीजा क्या हुआ? और उसमें 50% से ज्यादा हमने पाया। जनता में जो छवि पीएम मोदी की है और जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, उपलब्धियां हैं, उन पर वो अपने आप में कई गुना भारी है। इन लोगों के कदमों से आप सोचिए, विपक्ष में से कोई भी व्यक्ति मोदी जी के बराबर तो छोड़ दीजिए, क्या कोई कमर तक कंधे तक नहीं टकराता। उन्होंने कहा कि जनता में पब्लिक में इमेज एक दिन में नहीं बनती। यही लोग एक्सरसाइज उछलकूद इसलिए करते रहते हैं कि अपने प्रदेश में बने रहें, नहीं तो प्रदेश से उखड़ जाएंगे। 2019 में भी विपक्षी एकता हुई थी, बड़े बड़े दल एक हुए थे। नतीजा क्या हुआ कि हम 50% से ऊपर हमने पाया। जनता में जो छवि मोदी जी की है और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीतियां हैं, जो उपलब्धियां हैं, वो अपने आप में कई गुना भारी हैं इन लोगों के कदमों से। आप सोचिए कि इनमें से कोई भी व्यक्ति मोदी जी के बराबर तो छोड़ दीजिए, कोई कंधे तक, कोई कमर तक ठहरता है जिसका कद हो जनता में। पब्लिक परसेप्शन क्या है? पब्लिक परसेप्शन एक दिन में नहीं बनता। तो ये लोग एक्सरसाइज इसलिए करते हैं कि अपनी जगह कम से कम स्टेट में तो बने रहे, थोड़े बहुत, नहीं लोग तो इनके स्टेट में उखड़ जाएंगे। समाजवादी पार्टी को सत्ता मिली, 5 साल उन्होंने चलाई। नतीजा क्या हुआ? कितने पे सिमट गए? 47 पे सिमट गए, 224 मिले थे। हमारी बसपा को सत्ता मिली थी, 206 मिले थे। कितने पे सिमट गए? सत्ता चली गई। योगी जी को सत्ता मिली 5 साल के लिए, क्या हुआ? 37 साल के बाद दोबारा फिर से वो सत्ता में आए। तो जो जनता के प्रति जो हमने संकल्प पत्र में वादे किए, जो पिछली बार वादे किए थे, उसमें 98% से ज़्यादा पूरे किए। मिर्जापुर में आश्रम के बंद कमरे में साध्वी का शव मिलने पर हड़कंप मच गया है। पूरा मामला थाना आदिलाहट क्षेत्र के बैकुंठपुर स्थित निष्काम सेवा आश्रम का है। निष्काम सेवा आश्रम की उत्तराधिकारी और साध्वी भूमिका देवी का शव बंद कमरे में मिला। वहीं बंद कमरे से बदबू आ रही थी। कमरा बाहर से बंद था। साध्वी की हत्या की आशंका जताई जा रही थी। बता दें कि आश्रम से बदबू आने पर आसपास के लोगों ने कमरे के पास जाकर खिड़की से देखा तो साध्वी का शव बेड पर पड़ा हुआ था। शव मिलने की सूचना पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलने पर अपर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम के सामने दरवाजे का ताला तोड़कर बेड पर पड़े शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना आदिलाहट में शाम को सूचना प्राप्त हुई कि नारायणपुर बैकुंठपुर में एक निष्काम सेवा आश्रम है, जहां पर एक कमरे से बदबू आ रही है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा फॉरेंसिक टीम और डॉक्टर बुलाया गया और प्रॉपर तरीके से कमरे खुलवाया गया। तो देखा कि बिस्तर पे एक वृद्ध महिला का शव पड़ा हुआ है, जो काफ़ी पुराना प्रतीत हो रहा है। शव को कब्जे में लेकर के पंचायत नामा पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप पर एक बार फिर लड़ाकू विमान उतरने की तैयारी हो रही है। आने वाली 24 या 25 जून को विमान उतरने का रिहर्सल हो सकता है। इसके लिए एयर स्ट्रिप के बीच में रखा डिवाइडर हटाया जा रहा है, साथ ही एयर स्ट्रिप को मेंटेन किया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन भी इसकी तैयारियों में जुटा है। दरअसल लखनऊ से गाजीपुर तक बना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जिले के कूड़ेभार थाना क्षेत्र के अरवल कीरी करवल में एयर स्ट्रिप बनी हुई है। इसके उद्घाटन के समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमान उतार कर करतब दिखाए थे। खुद पीएम सेना के हरक्यूलिस विमान ने इसी एयर स्ट्रिप पर उतरते हुए थे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। करीब 1.5 साल बाद एक बार फिर एयर स्ट्रिप पर मरम्मत का कार्य शुरू हो चुका है। 5 किलोमीटर तक आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और एयर स्ट्रिप के बीच में रखा डिवाइडर हटाया जा रहा है। साथ ही उसके मेंटेनेंस का कार्य करवाया जा रहा है। जिलाधिकारी सुल्तानपुर जसजीत कौर की माने तो आगामी 24 जून को वायुसेना के विमान उतरकर रिहर्सल करेंगे। अगर मौसम खराब रहा तो ये कार्यक्रम 25 जून को देखने को भी मिल सकता है। इसके लिए तैयारियां जोरों से चल रही हैं। यूपीडा के अधिकारियों के साथ साथ सुल्तानपुर के डीएम एसपी लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं और सुरक्षा को लेकर भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। इस तारीख को इंडियन एयरफोर्स द्वारा यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जो उन्होंने बनाई है उस पर एक्सरसाइजेस की जा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जो सुल्तानपुर जनपद की सीमा के अंतर्गत ये एयर स्ट्रिप बनी है, वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स जो है एक्सरसाइजेस करेगी, उसकी सूचना हम लोगों को दी गई है। यूपीडा द्वारा जो है सारी तैयारी कराई जा रही है। एयर स्ट्रिप की मेंटेनेंस, बैरियर को शिफ्ट करना, काफ़ी दिन से कार्य चल रहा है। और महोबा में लगातार हुई बारिश से घरों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरा गांव जलमग्न है। पानी के घरों में घुसने से दर्जन भर घर जमींदोज हो गए हैं और घरों के गिरने से गांव में अफरा तफरी का माहौल है। ये पूरा मामला महोबा के तहसील चरखारी के बमहोरी बेल दरान का बताया जा रहा है। देवरिया में दबंगों का तांडव देखने को मिल रहा है। जमीन विवाद में एक ही परिवार के लोगों को पीटा गया है। 7 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश में जहां सुशासन की बात की जा रही है तो वहीं देवरिया में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें दबंगों का तांडव देखने को मिल रहा है। प्रशासन इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। देवरिया जनपद के खुखुंदू थाना क्षेत्र के नुनखर गाँव का मामला है, जहाँ पर दबंगों ने जमीनी विवाद में एक परिवार के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों का इलाज देवरिया मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पीड़ित का कहना है कि हमारे पड़ोसी से जबरन हमारे जमीन में मकान बनवाया जा रहा है, जिसका विरोध किया गया। तभी दर्जनों की संख्या में आकर हम लोगों के घर में घुसकर इसका वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जमीन मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। सर, ये घटना हुई थी, हमारी जमीन में जबरदस्ती वो मकान का निर्माण करवा रहे थे। हमने कोर्ट में मुकदमा भी दाखिल है। उसके बाद भी थाने पर हमने ऑपरेशन सब कुछ दिया। हमको थाने में बुलाया गया शनिवार को। हमने शनिवार को थाने पर गया और मैं अपना करेंट जो इंतखाब है हम दिए उनको। किसको दिए थे? राघवेंद्र सर को। कौन है राघवेंद्र सर? राघवेंद्र सर दरोगा है। किस थाने के? कुकुंदू थाने का। आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव नूनखार है। और हमने दिए तो बोल रहे हैं जबरदस्ती कि हम कुछ नहीं काम कर पाएंगे, हम नहीं रोकेंगे, हम आपके पास स्टे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। हमको नहीं सर स्टे। कब मार झगड़ा कब हुआ है? आज ही हुआ, 7 साढ़े 7 बजे हुआ मार। हमने कहा भाई मत बनवाओ, मुकदमे चल रहा है कोर्ट में। कौन लोगों ने मारा आपको? अरे मुन्ना यादव और सुरेंद्र यादव, वीरेंद्र यादव और संदीप, गणेश, राहुल, हरिओम, रंजना, सैल देवी, रीता और परमीला। आपके परिवार में कितने लोगों को चोट लगी है?
हमारे परिवार में पूरे लोग के चोट लगी है, 7 लोगों को चोट लगी है। हमने कुछ डंडा लाठी कुछ नहीं लिए थे, हम इतना ही कहे कि सर कैसे मारे हैं आप लोग? अरे हम लोग को दरवाजे पे चढ़कर घर में घुस कर भी मारे, हमारा उधार से मारे हैं, रम्मा से मारे हैं, हमारे दरवाजे बहुत अच्छा आता है। हमारे दरवाजे कितना पलट गया, हमारे दरवाजे पूरा मारे हैं। शाहजहांपुर में पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त प्रयास किया है और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 6 करोड़ की 6 किलो अफीम बरामद हुई है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस और एसओजी टीम के संयुक्त प्रयास के चलते एक बड़ी सफलता मिली। यहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 6 करोड़ की अफीम के साथ अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ अफीम तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 6 करोड़ रुपए की 6 किलो अफीम, 3 अदद मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, नकदी और माल व वैगनआर गाड़ी भी बरामद की गई है। उत्तर प्रदेश शासन और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के अनुरूप जनपद शाहजहांपुर में मादक पदार्थ के तस्करों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। ऐसा आनंद पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के निर्देश के अनुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में पुलिस टीम द्वारा बंद पड़ी पेट्रोल पंप बादशाह नगर चौराहे से 150 मीटर आगे शाहजहांपुर की ओर मुखबिर की सूचना मिली थी। उसके बाद 2 आरोपी राहुल और गुलाब कुमार को गिरफ्तार किया गया है। एसओजी शाहजहांपुर और थाना सेहरामऊ दक्षिणी के संयुक्त कार्रवाई में 3 मादक पदार्थों की अवैध तस्करी करने वाले अंतर प्रांतीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से कुल मिलाकर 6 किलोग्राम अफीम बरामद हुई है, जो झारखंड से लाई गई थी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए होती है। इस में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त 2, इसमें राहुल और गुलाब, ये झारखंड के रहने वाले हैं, चातरा के, और तीसरा अभियुक्त ब्रजेश कुमार, ये थाना बदनापुर क्षेत्र का रहने वाला है। इनसे प्रारंभिक पूछताछ में ये बात जानकारी में आई है कि ये राहुल और गुलाब, ये दोनों काफ़ी समय से इस अवैध धंधे में लिप्त हैं और इनके द्वारा वहाँ झारखंड से अफीम लाकर यहाँ ब्रजेश को दी जाती है। ब्रजेश इस अफीम को ले जाकर वहाँ तरन तारण पंजाब में कन्नौज में मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की सभी हदें पार कर देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 लाख के नामी अपराधी की पुलिस से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से आरोपी घायल हो गया। आरोपी की कई महीनों से पुलिस तलाश कर रही थी। गुरसहायगंज में एक मासूम बच्ची के साथ हैवानियत को अंजाम आरोपी ने दिया था। बाराबंकी में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने अपने ही पति की हत्या कर दी। पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की गई है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाराबंकी जिले में पत्नी को अपने ही मौसेरे भाई के साथ आपत्तिजनक हालत में देखना इतना भारी पड़ा युवक को कि उसे अपने जान से हाथ धोना पड़ गया, क्योंकि उसके बाद पत्नी ने अपने ही पति की हत्या का प्लान बनाया और उसे प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। किसी को उस पर शक न हो, इसलिए पुलिस को गुमराह करने के लिए भी कोशिश की गई और दूसरे लोगों पर इल्जाम थोपा गया। थाना बदोसराय में 18 तारीख को रसूलपुर खुर्दमऊ रोड पे खुर्दमऊ के तालाब के पास एक डेड बॉडी मिली। आरंभिक जब उसकी पहचान का प्रयास हुआ तो वो कैलाश पहलिया की निकली, जो हजरतपुर के रहने वाले थे। एक ब्लाइंड मर्डर था। उस पर जो उनकी पत्नी है उसकी तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें कुछ पुरानी छोटी सी रंजिश को लेकर के नामजद किया गया और फिर पत्नी द्वारा उस पर इस बात के लिए काफ़ी दबाव बनाया जाने लगा कि हम उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वही वो सही मुलजिम है, ये बार बार कहने लगी। एसओ बदोसराय और शिवरामनगर की पूरी टीम उस पर विवेचना में लगी और ये लगा कि ये जो नामजदगी है वो गलत है, इसमें कुछ और। बरेली में बैंड बाजे से हाई टेंशन लाइन टकरा गई, जिसकी वजह से करंट लग गया और करंट लगने से किशोरों की मौत हो गई है। 2 किशोरों की इस दौरान मौत हुई है और 4 लोग झुलस गए। हादसे में 3 किशोर और बग्गी चालक घायल हुए हैं। रात लगभग 11 बजे बारात गुजर रही थी। इसी समय हाई टेंशन लाइन का तार लगने की वजह से यह हादसा हुआ है। लाइट उठाने वाले किशोर और बग्गी चालक इस दौरान झुलस गए हैं। हाफिजगंज के राजघाट से शहनाज बैंड को बुक किया गया था और 11 बजे बैंड बजाकर
बैंड की धुन पर थिरकते हुए बाराती दुल्हन की घर की ओर बारात लेकर जा रहे थे। घायलों को इलाज के लिए सीएचसी नवाबगंज भेज दिया गया है, जहां प्रेम शंकर को मृत घोषित किया गया, जबकि दूसरे सचिन पुत्र सतीश को नवाबगंज के ही निजी अस्पताल में मृत घोषित किया गया। नन्हेलाल का नवाबगंज सीएचसी में इलाज चल रहा है, तो वहीं पवन, अनिल और सनी को बरेली रेफर किया गया है। तो बताया जा रहा है कि 2 किशोरों की मौत हो गई है। बैंड बाजे से हाई टेंशन लाइन टकरा गई है, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। 2 किशोरों की मौत हो गई है, 4 लोग हादसे में झुलस गए हैं, 3 किशोर और एक बग्गी चालक इसमें बताया जा रहा है, जो कि झुलसे हैं। रात लगभग 11 बजे बारात गुजरते समय हाई टेंशन लाइन का तार टकरा गया, जिसकी वजह से हादसा हुआ। लाइट उठाने वाले किशोर और बग्गी चालक इस दौरान झुलस गए हैं। हाफिजगंज के राजघाट से शहनाज बैंड को बुक किया गया था और लगभग 11 बजे बैंड बाजे की धुन पर थिरकते हुए बाराती दुल्हन की घर की ओर बारात लेकर जा रहे थे। घायलों को इलाज के लिए सीएचसी नवाबगंज भेजा गया, जहां प्रेम शंकर को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दूसरे सचिन पुत्र सतीश को नवाबगंज के ही निजी अस्पताल में मृत घोषित किया गया। नन्हेलाल का नवाबगंज सीएचसी में इलाज चल रहा है। पवन और अनिल और सनी को बरेली रेफर किया गया है। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अमरोहा मार्ग पर परिजनों ने इसके बाद जमकर हंगामा काटा है। बताया जा रहा है कि अमरोहा मार्ग पर स्थित ग्राम मसूदपुर नवादा के पास तेज रफ्तार पुलिस की गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार एक युवक बुरी तरह घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिससे गुस्साए परिजन और रिश्तेदारों ने जोया अमरोहा मार्ग पर जमकर हंगामा काटा, जिनको शांत कराने के लिए 3 थानों की फोर्स के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसी तरह परिजनों को समझा बुझाकर मृतक की बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि आज गुरुवार शाम को अमरोहा एसपी दफ्तर में पहली बार एडीजी बरेली जोन की अध्यक्षता में बरेली और मुरादाबाद मंडल के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की कांवड़ यात्रा को लेकर भी बैठक आयोजित हुई थी, जिसकी समाप्ति के बाद जोया अमरोहा मार्ग से एडीजी बरेली जोन का काफिला निकला था। सबसे आखिर में चल रही पुलिस की नीले रंग की तेज रफ्तार सरकारी गाड़ी ने सड़क पार कर रहे बाइक सवार को उड़ा दिया। टक्कर लगते ही बाइक सवार बुरी तरह घायल हुआ, जिसके इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से उसकी मौत हो गई। पूरे मामले में बताया गया है कि पुलिस की गाड़ी टक्कर मारने के बाद एक पल भी नहीं रुकी और गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। मृतक युवक के भाई ने बताया कि मृतक का नाम मुराद अली है, जो गांव अतरासी का रहने वाला है। क्योंकि मामला पुलिस अधिकारी की गाड़ी से टक्कर का है, इसलिए इस मामले में पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। अमरोहा हसनपुर रोड पर एक सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक की हादसे में मौत हो गई है। पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया है। उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा गजरौला थाना क्षेत्र के गांव छोड़ा के हसनपुर रोड पर सड़क हादसे में ट्रक चालक की मौके पर मौत हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें, गजरौला थाना क्षेत्र के हसनपुर रोड पर पिकअप वाहन खड़ा हुआ था, तभी अचानक अनियंत्रित होकर एक ट्रक में खड़ी पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे वही मौके पर ही ट्रक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। औरैया में पुलिस ने 2 शरारती बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई हुई है। बदमाशों पर अलग अलग जनपदों में 14 मुकदमे दर्ज हैं। जनपदों में घूम घूम कर सूने पड़े मकानों में चोरी करने वाले और एटीएम फ्रॉड की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर युवकों को एसओजी सर्विलांस और फफून थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ख्यालीदास तिराहा के पास एटीएम के सामने गिरफ्तार करके चोरी और एटीएम से फ्रॉड की घटना का खुलासा किया। बीती रात फफून थाने के प्रभारी निरीक्षक गश्त कर रहे थे, तभी मुखबिर ने सूचना दी थी कि ख्यालीदास तिराहा के पास लगे एटीएम के पास बिना नंबर के एक 4 पहिया गाड़ी खड़ी थी। उस पर 2
युवक सवार हैं। सूचना मिलते ही एसओजी टीम पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गई और घेराबंदी करके दोनों युवकों को पकड़ लिया। पकड़े गए युवकों की तलाशी ली गई तो उनके पास से 2 तमंचा और 4 कारतूस सहित 4 एटीएम कार्ड, 4600 रुपए, 2 मोबाइल और 4 पहिया गाड़ी बरामद हुई। पकड़े गए युवकों ने अपना नाम अजय उर्फ बबलू यादव पुत्र रामेश्वर निवासी प्रहलादपुर थाना सोरो जनपद कासगंज और दूसरे ने अपना नाम संतोष बताया है। से सीनियर सिटीजन आदि लोगों को बहला फुसलाकर उनका एटीएम के बाहर एटीएम स्वैप करके चोरी की घटनाएं कारित करने वाले की कुछ शिकायतें मिल रही थी। ये एक थाना फफूंद में एक 75/23 इसी क्रम में एक मुकदमा लिखा था और इसके अतिरिक्त दिन में भी कुछ घटनाएं चोरी की कारित होनी प्रकाश में आई थी, जिसके क्रम में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से और बैंक से संबंधित बैंक से जो एटीएम वगैरह के फुटेज मिले और जहाँ पे आगे जाके इनसे शॉपिंग की गई तो कुछ अभियुक्त चिन्हित किए गए थे, जिनकी तलाश हेतु मुखबिर मामूल किए गए थे। तो इनकी जानकारी मिली कि आज सुबह भोर में ये फिर से जनपद में आए हैं, रुक के आज कहीं और घटना कारित करने का। अमरोहा से खबर है, जहां धनोरा पुलिस ने भट्टी लगाकर अवैध शराब का निर्माण कर रहे 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से कच्ची शराब और उपकरण बरामद किए गए हैं। बता दें, थाना मंडी धनोरा पुलिस द्वारा सूचना पाया चांद्रा फार्म के जंगल में भट्टी लगाकर अवैध शराब का निर्माण कर रहे 2 अभियुक्त जगदीश पुत्र कश्मीर सिंह और करनैल सिंह पुत्र रंजीत सिंह ग्राम कुंडा थाना परीक्षितगढ़ जनपद मेरठ को 38 लीटर अवैध कच्ची शराब, 2 लीटर लहन और कच्ची शराब बनाने के उपकरण, स्टील का ड्रम, लोहे का तसला, पाइप आदि सहित गिरफ्तार किया। बरामदगी के संबंध में थाना मंडी धनोरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।